नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए गुटका महिमा शीर्षक से युक्त एक व्यंग्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये व्यंग्य मुझे कई कारणों से लिखना पड़ा है। आज क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या बालक, सभी लोग गुटखा फांकने में मस्त हैं। एक तरफ गरीबी का रोना रोया जाता है और दूसरी तरफ दिन भर में ऐसे गुटखाबाजों द्वारा 25-30 रुपए तक का गुटखा फांक लिया जाता है और वो गुटखा किसी भी रूप में उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचाता। उनके मुख के लिए, उनके फेफड़े के लिए, उनकी आंतों के लिए, सब के लिए वो हानिप्रद ही है। कैंसर का प्रवर्तक है। कई गुटखा निर्माता कंपनियां तो उसमें जहरीली सामग्री डालकर लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर, जिससे कि उन्हीं का गुटखा वे फांकें और धीरे धीरे रोगग्रस्त होकर मिट जाएं, बस उनकी तिजोरी भरती रहे। यही उद्देश्य लेकर अधिकांश गुटखा निर्माता कंपनियां या कि सभी गुटखा निर्माता कंपनियां भारत में अपना कारोबार फैलाए हुए हैं और गुटखाबाजों को पता नहीं क्यों गुटखा इतना रास आने लगा है कि पहले जो लोग पान खाया करते थे, उस पान में चूना और पान का पत्ता तो उन्हें लाभ भी पहुंचाता था, खैर भी किसी दूरी तक थोड़ा बहुत लाभ, जो शुद्ध खैर, प्राकृतिक खैर होता है, वो लाभ पहुंचाता था। लेकिन उसके कारण से बहुत कुछ विकृतियां हमारे समाज में कृत्रिम रूप से कत्था तैयार किया जाने लगा, जो बूचड़खानों के रक्त का इस्तेमाल करके बनाया जाता था और लोग पगलाए हुए हो करके ऐसे कत्थे को ज्यादा पसंद करने लगे थे। व्यापारी, खासतौर से हमारे देश के व्यापारी तो इस प्रकृति के हो गए हैं कि उनको जन स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, उनका अधिक से अधिक लाभ होना चाहिए। उनको हर उचित अनुचित तरीके से मिलने वाला लाभ शुभ लाभ की श्रेणी में लगता है। इसीलिए लोगों को रोग परोस करके, लोगों को कैंसर परोस करके ये धूम्रपान की सामग्रियां तैयार करने वाले और गुटखा तैयार करने वाले लोग, उसके व्यापारी इस कृत्य में लगे हुए हैं। सरकार भी करे क्या? अगर हम खाएंगे तो हमें खिलाने वाले रहेंगे, अगर हम स्वास्थ्यवर्धक चीज खाएंगे तो स्वास्थ्यवर्धक चीजें परोसी जाएगी, अगर हम स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद चीजें खाएंगे वो भी लोग परोसने वाले रहेंगे। बहुतेरे लोग ये कहते हैं कि नशे की सामग्री, हानिप्रद सामग्री आखिर बनाई ही क्यों जाती है। मैंने पहले ही बता दिया कि जिनको केवल लाभ कमाना है वे ये सब बनाते ही रहेंगे। ये सब बनाते ही रहेंगे और उनका मकसद
हल होता रहेगा। कोई मदिरा बेचने वाला व्यक्ति किसी मदिरा पाई को बुलाने उसके घर थोड़े जाता है। धूम्रपान करने वाले खुद ही दुकान पर जाते हैं। तो ये सब सरकारों के रोके रुकने वाला नहीं है। जब तक कि लोग उपभोग करने वाले लोग, उपयोग करने वाले लोग खुद उचित अनुचित का विचार करके क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, इसका विचार करके जो ग्राह्य है, जो खाद्य है, उसके पक्ष में निर्णय लेकर उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसका भी प्रयोग हो चुका है। किसी समय आंध्र प्रदेश की एनटी रामाराव की सरकार ने आंध्र प्रदेश में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया था। हरियाणा में बंसीलाल की सरकार ने पूर्ण मद्य निषेध लागू किया था। लेकिन उसका भी परिणाम ये हुआ कि उस निषेध काल में, निषेध वर्ष में, उस प्रदेश में इतनी शराब, इतनी मदिरा बिकी जो कई वर्षों में बिका करती थी। तो इसलिए ये सब बातें गलत है कि सरकार रोक देगी तो लोग रुक जाएंगे, सरकार इसका उत्पादन नहीं करेगी तो लोग उत्पादन नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छाई और बुराई जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहै पे परिहर वार विकार। तो जो संतता धारण करने वाले लोग हैं वे ये निर्णय करके कि क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, इसका निर्णय करके उसका सेवन करते हैं। बाकी लोग बहक करके उन्मत्तता में, उन्मुक्तता में बह जाते हैं और अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की हानि करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि निर्धन से निर्धन लोग भी गाना तो गाते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, विद्यालय की फीस अपने बच्चों की नहीं भर सकता, लेकिन दिन भर में 2500-3000 रुपए का गुटखा फांक जाते हैं और हर सप्ताह कम से कम 50 रुपए की शराब पी डालते हैं, पाउच शराब की घूंट जाते हैं। उसमें उन्हें अपनी गरीबी का निदान नजर नहीं आता कि अगर उनसे पूछिए तो ये कहते भी हैं कि इसको ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं है, इससे नुकसान है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी मदिरा पीते हैं, गुटखा फांकते हैं और दूसरे नशे की सामग्रियों का भी सेवन करते हैं। हानि जानते हुए भी उनके मन की तरंग इतनी अनियंत्रित है कि उसी ओर प्रवाहित हो जाती है, उसी ओर गतिशील हो जाती है, उसी ओर तरंगित हो जाती है। तो अगर मेरा ये विचार आप सब जन जन तक पहुंचा सकें और जितने लोग सेवन कर रहे हैं, सड़कें गंदी कर रहे हैं, घर के कोने गंदा कर रहे हैं, विभिन्न संस्थानों के भवनों को गंदा कर रहे हैं, न्यायालय तक प्रदूषित हो रहा है गुटखाबाजों के कारण, और उसकी हानि भी उठा रहे हैं। कितने लोगों को मुख का कैंसर हो रहा है, जिसकी चिकित्सा के लिए उसके उपरांत लाखों का परिव्यय हो जा रहा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं।
उनका दिल ऐसा है कि उसको फाके बिना नहीं रहता, उसको मदिरा को पिए बिना नहीं रहता, धूम्रपान किए बिना नहीं रहता। तो अगर लोगों की यही प्रकृति है तो सबके घरों में खूब भर दिया जाना चाहिए कि सब इसे फाक करके जितना जल्दी हो सके इस धरती से उठ तो जाए। कम से कम धरती तो स्वच्छ रहे, प्रकृति तो स्वच्छ रहे। क्योंकि मनाने से तो मानने वाले नहीं। सबको जब मालूम है कि गुटखा फांकने से, मदिरा पीने से, सिगरेट पीने से जीवन की हानि ही होती है, स्वास्थ्य की हानि ही होती है, फिर भी लोग पिए जा रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि 60-70% युवा आबादी किसी न किसी नशे की शिकार है। और जो बचे हुए हैं, मान लीजिए वे गंभीर नशा नहीं कर रहे हैं तो भी गुटखा तो फांक ही रहे हैं। कुल मिलाकर हम एक बीमार समाज तैयार कर रहे हैं जो नशे से ग्रस्त है। अगर मेरे इस हास्य व्यंग्य से कुछ ऐसे लोगों में सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए और ऐसे लोग इसका सेवन करने से बच जाए, अपनी घर की जो उपयोगी पूंजी है उसको ये सब में बर्बाद न करें, तो मैं अपने इस हास्य व्यंग्य को सफल समझूंगा। लीजिए, गुटखा महिमा। गुटखा महिमा मैं कह रहा हूं, ऐसे गुटखा महिमा कहना चाहिए क्योंकि लोग खाते हैं। उठ बिन सारे खाए पुकार। पुकार भी एक गुटखा का नाम ही है जो बहुत प्रचलन में रहा है। तो उठ बिन सारे खाए पुकार, करें जिंदगी बंटा धार। उठ बिन सारे खाए पुकार, करें जिंदगी बंटा धार। गली सड़क घर सब ठों पीक। गली सड़क घर सब ठों पीक। ठावने को राखे नीक। ठावने को रखे नीक। मुंह भर गुटखा फाके रोज, चेहरा एकदम भावन रोज। मुंह भर गुटखा फाके रोज, चेहरा एकदम भावन रोज। थैली में पैसा एको नाय। थैली में पैसा एको नाय। गुटखा ताई पूत ललाय। गुटखा ताई पूत ललाय। जिंदगी कई डारिन बेजार, मांगे गुटखा रोज उधार। जिंदगी कई डारिन बेजार, मांगे गुटखा रोज उधार। काम काज को भय अलाल। काम काज का भय अलाल। गुटखा थूके रंगे दीवाल। चुहिया सोहत बाहोट, सिकुड़ा मोजस कच्ची कोट। चुहिया सोहत बाहोट, सिकुड़ा मोजस कच्ची कोट। गुटखा बेचक माला माल, खाए जो गुटखा ते कंगाल। गुटखा बेचक माला माल, खाए जो गुटखा ते कंगाल। गली गांव पथ लालो लाल। गली गांव पथ लालो लाल। गुटखा कह बस यह कमाल। गली गांव पथ लालो लाल। गुटखा कह बस यह कमाल। मुंह कह कैंसर गुटखा दे, शीघ्र सर्ग कह भल मुख सुख दे ले। मुंह कह कैंसर गुटखा दे, शीघ्र सर्ग कह भल
सुख दे ले, जल्दी छूटे जग जंजाल, सरगे मौजे दी बिना बवाल। जल्दी छूटे जग जंजाल, सरगे मौजे बिना बवाल। करें एको घर के काज, गुटका दे डुबाए जहाज। करें एको घर के काज, गुटका दे डुबाए जहाज। गुटका दे डुबाए जहाज, गुटका दे डुबाए जहाज। बहनों एवं भाइयों, मैं एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं अपने कार्य संस्थान के लिए निकलकर पैदल ही जा रहा था। एक महोदय एक व्यक्ति को हड़का रहे थे। उसकी छाती पर उंगली ठोक ठोक करके कह रहे थे, तुम अपने को समझते क्या हो? तुम अपने को समझते क्या हो? तुम जितना महीने भर में कमाते हो ना, उतना मैं प्रतिदिन पान खाकर थूक देता हूं। यही बार बार दोहराते हुए उसको हड़का रहे थे। मैं कुछ दूर आगे बढ़ा, फिर मेरा मन हुआ कि मैं उनको सुधार दूं। लौट पड़ा और जाकर के विनम्रता से उनसे कहा, महोदय, आप जितना ये कमाता है उतना प्रतिदिन आप पान खाकर थूक देते हैं। थूक ही तो देते हैं, धरती ही तो गंदी करते हैं, किसी को दे तो नहीं देते। अगर बहुत अहंकार हो गया हो तो जो आपके पास आमदनी होती है उसको किसी को देकर के दिखाओ, तब किसी को हड़काने की बात करो। आपकी कमाई से किसी को क्या लेना देना जब उसे पान खा करके थूक ही देना होता है। महोदय चुप हो गए, उनसे फिर कोई उत्तर नहीं बना। ये लोगों की मनोवृत्ति हो गई है और इन सब पर खर्चा करके भी अपने को शाबाशी देने का लोग इरादा रखते हैं, शाबाशी देने का कार्य करते हैं। आप सब मेरे इस व्यंग्य के, इस हास्य व्यंग्य के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकें, और अगर लोग गुटखा खाने से, मदिरा पीने से, धूम्रपान करने से विरत हो जाएं, जितने लोग भी विरत हो जाएं, इक्के दुक्के ही विरत हो जाएं, तो आप समझें कि आपने जो प्रयत्न किया वो सफल रहा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।